हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज का वीडियो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। इनका जन्म जो है वो 9 अगस्त 1896 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 को। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक, आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। आगे क्या लिखा है? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चों के मानसिक गतिविधियां और भाषा सीखने की क्षमता। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? बच्चों के मानसिक गतिविधियां और भाषा सीखने की क्षमता। अब संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं हैं कुछ, उनके बारे में जानेंगे। पहले लिखा है अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? जब व्यक्ति एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो वह अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है, अर्थात वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहा जाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं, एक है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेना ही अनुकूलन होता है और इसकी दो प्रक्रियाएं हैं, एक है आत्मसातीकरण। आत्मसात्करण किसे कहते हैं? अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। आत्मसातीकरण, बच्चे के बारे में प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें बताना होगा, तो इसी तरीके से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है समायोजन। अपने पूर्व के ज्ञान को नए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। तो अनुकूलन में दो प्रक्रियाएं हैं, एक है आत्मसात्करण और एक है समायोजन। दूसरा है साम्य धारण। इस प्रक्रिया में बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करता है। स्कीमा, शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है तथा बालक समय के साथ वस्तु, व्यक्ति या दृश्य के प्रति अपने दिमाग में एक धारणा बनाता है। इस प्रक्रिया को ही स्कीमा कहा जाता है। जैसे जो शिशु होता है तो वो हर वस्तु की, व्यक्ति की अपने दिमाग में एक धारणा बनाता है, उसी को स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इनकी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है संवेदी पेशी अवस्था, इसी को कहते हैं इंद्रिय जनक अवस्था। तो ये कितनी है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। स्थूल और इसी को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक होती है। अब सबसे पहले जानेंगे संवेदी पेशी अवस्था के बारे में। ये इसकी उम्र कितनी है? 0 से 2 वर्ष। इस काल में बालक अपना ध्यान किसी चीज़ पर बहुत थोड़े ही समय के लिए केंद्रित कर सकता है। बच्चा होता है छोटा, वो ज़्यादा देर तक किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। उसका केवल संवेगात्मक, जैसे स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण, दृश्य आदि का विकास होता है। भाषा के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करता है। बोल तो पाता नहीं है बच्चा छोटा, तो संकेतों का प्रयोग करता है। वह कहने की मुद्रा एवं कहने के ढंग, भावनाओं को समझने लगता है। हाव भाव बच्चा समझने लगता है, ढंग को समझने लगता है। अगर आप डांटोगे तो रोने लगेगा, अगर हंस के बात करोगे तो वो भी हंसेगा। मतलब मुद्रा एवं कहने के ढंग और भावनाओं को समझने लगता है। इस अवस्था के अंत तक अनेक शब्द भी बोल सकता है। तो 2 वर्ष तक बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं। तो इस अवस्था के अंत तक
बच्चा बोलने लगता है, बातें नहीं कर पाता लेकिन शब्दों को बोलने लगता है। अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति होती है। उसका चिंतन साधारण एवं सरल होता है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। अब 2 साल के बाद बच्चा बोलने लगता है सही से शब्दों को। इसकी उम्र कितनी है? 2 से 7 वर्ष तक आयु है इसकी। तो इसमें अपने भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है और आत्म केंद्रितता इसी अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में कुछ और बिंदु आते हैं, जैसे जीववाद। इसमें बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कोई छोटी बच्ची होगी, गुड़िया को खाना खिलाएगी, या कोई बच्चा होगा अपनी गाड़ी से बातें करेगा, गाड़ी के साथ खेलेगा। कोई छोटी सी कार है या कुछ है तो उससे बातें करेगा। उसको सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पता होता है। अहम केंद्रितता, इसी में अहम केंद्रितता का गुण आता है। तो इसमें बालक यह मानता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। अपलटावी, इसमें बालक संख्याओं, वस्तुओं, समस्या को उल्टना पलटना नहीं सीखता। केंद्रीकरण, इसमें एक समय पर किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। और क्रमबद्धता, इसमें बालक वस्तु और तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। बच्चा अभी इतना नहीं समझ पाता है कि वस्तु दे दो और उन्हें आकार के हिसाब से उनको क्रम में लगा दे, नहीं लगा पाएगा। अभी इतनी समझ विकसित नहीं हो पाती है। अगली है स्थूल, इसी को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त एवं तार्किक उदाहरणों को समझने लगता है। प्रश्न बनता है कि तार्किक उदाहरणों को या तार्किक क्रियाओं को बच्चा किस उम्र में करने लगता है? कौन सी अवस्था होती है? तो सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे की आत्म केंद्रितता कम होने लगती है। बच्चे की जो आत्म केंद्रितता है वो कम होने लगती है एवं पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। इस अवस्था में बालक तथ्यों का सारणीयन, वर्गीकरण और अनुरूपीकरण करना प्रारंभ करता है। अब जो इसके पहले की अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा वस्तुओं को क्रम से नहीं लगा पा रहा था। लेकिन इस अवस्था में बच्चा जो है सारणीयन वर्गीकरण इस आयु में प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा जो है सारणीयन वर्गीकरण और अनुरूपीकरण करना प्रारंभ कर देता है। अगली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की उम्र तक की होती है। इस समय बालक विचार करने की योग्यता, चिंतन शक्ति अर्जित कर लेता है। वह अमूर्त संबंधों के विषय में चिंतन कर सकता है एवं समस्या समाधान भी कर सकता है। इस प्रकार यह सउद्देश्य चिंतन की अवस्था है। इसमें यहाँ पर अमूर्त होगा, मूर्त होगा, अमूर्त नहीं। मूर्त एवं तार्किक उदाहरणों को समझने लगता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? अमूर्त संबंधों के विषय में चिंतन कर सकता है और समस्या समाधान भी कर सकता है। तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और ये चारों अवस्थाएं हैं। इनसे हर बार प्रश्न बनते हैं। हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन में दिए जाएंगे या सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।